हेलो एवरीवन। इसके पहले हमने इंडिया साइज एंड लोकेशन में इंडिया के साइज के बारे में देखा और हमने इंडिया की लोकेशन के बारे में भी देखा। अब हम इंडिया की नेबर्स कंट्री के बारे में देखेंगे। तो ये हमारा देश है। यहाँ पर इसके वेस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान नेबर कंट्री है। उसके बाद फिर नेपाल, भूटान, ईस्ट की बात करें तो म्यांमार, और अगर साउथ की बात करें तो दो आइलैंड कंट्री है, एक श्रीलंका और एक मालदीव्स। और सबसे ज्यादा जो बॉर्डर लेंथ शेयर करते हैं वो बांग्लादेश है। और उसके बाद कौन कौन सी नेबरिंग कंट्री कितना कितना बॉर्डर लेंथ, कितने किलोमीटर बॉर्डर लेंथ शेयर करती हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो फर्स्टली जो है वो अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है। ये बॉर्डर लाइन शेयर करती है 106 किलोमीटर। और इसके जो स्टेट है वो है पाकिस्तान, पोक, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। उसके बाद जो है वो बांग्लादेश है। इसकी कैपिटल ढाका है। ढाका जो है वो 4096.7 किलोमीटर बॉर्डर लाइन शेयर करती है। सबसे ज्यादा बॉर्डर लाइन शेयर करती है वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, और उसके बाद मिजोरम और असम। यहाँ से इन स्टेट से ये बॉर्डर लाइन शेयर करती है। सेकंड है भूटान। भूटान की कैपिटल है टिम्फू, जिसकी बॉर्डर लेंथ है 700 किलोमीटर अप्रॉक्स। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड असम, यहाँ से ये अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करती है। चाइना, इसकी कैपिटल बीजिंग है। 3488 किलोमीटर बॉर्डर लाइन शेयर करती है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये देखिए लद्दाख, और ये चाइना, यहाँ से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, फिर यहाँ से सिक्किम और उत्तराखंड, ये अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं इन स्टेट से। फिर आता है म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल यांगोन है। 1643 किलोमीटर बॉर्डर लाइन शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। नेपाल, काठमांडू 1751, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। पाकिस्तान, इस्लामाबाद 3323 किलोमीटर है। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान एंड गुजरात से, सॉरी लद्दाख से नहीं शेयर करता है, ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से करता है। श्रीलंका की कोलंबो है। इट्स सेपरेटेड बाय गल्फ ऑफ मन्नार। अब हम देखते हैं कि 1947 के पहले हमारे जो स्टेट्स है वो दो पार्ट में डिवाइडेड थे, प्रोविंसेस स्टेट और प्रिंसली स्टेट। प्रोविंसेस स्टेट वो होते थे जहां ब्रिटिश टेरिटरीज होती थी, ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेशन होता था, कॉलोनियल गवर्नमेंट होती थी। और प्रिंसली स्टेट क्या होते हैं? प्रिंसली स्टेट जहां हमारे खुद के जो राजा होते थे, जहां खुद की मोनार्की होती थी, वो रूल करते थे। हमारे देश के जो राजा थे वो रूल करते थे। तो जो येलो कलर से जो स्टेट दिख रहे हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेट्स थे, वहां पे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का रूल था। और जो ब्लू वाला दिख रहा है वहां पर हमारे देश के रूलर, जो है हमारे देश के जो राजा हैं वो रूल करते थे। इसके बाद हमने देखा कि हमारे जितने स्टेट हैं, हमारे देश के जो स्टेट्स हैं, अभी हमने नेबरिंग कंट्री के बारे में देखा। हमें पता है कि जो हमारे देश में 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरी है, ये बुक में लिखा है। लेकिन नेशनल यूनिटी डे जो अभी 31 अक्टूबर को आकर गई है, 31 अक्टूबर 2019 में मोदी जी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया, मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया था। और नेशनल यूनिटी डे जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए मनाई जाती है। उन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। सो नाउ हमारे देश में 29 स्टेट्स है एंड 8 यूनियन टेरिटरी है। पहले 9 थी क्योंकि पाकिस्तान वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर दिया था। लेकिन अब हम 26 जनवरी 2020 में दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली को मर्ज कर दिया, एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दी है। सो नाउ अब हमारी जो स्टेट्स है वो 29 स्टेट्स है एंड 8 यूनियन टेरिटरी है। ये हमारे स्टेट्स हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग हो गए हैं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर है, लद्दाख की कैपिटल लेह है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये दोनों भी एक हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनकी कैपिटल के नाम। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो थी वो
हैदराबाद थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती हो गई है। तेलंगाना की कैपिटल जो है वो हैदराबाद हो गई है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, असम की दिसपुर है, बिहार की पटना है, राजस्थान की जयपुर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, और गोवा की पणजी, उत्तराखंड की देहरादून, मिजोरम की आइजोल, सिक्किम की गैंगटोक, हरियाणा की चंडीगढ़, पंजाब की भी चंडीगढ़ है, नागालैंड की कोहिमा, पंजाब की भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी चंडीगढ़ है। गुजरात की गांधीनगर, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों अलग अलग हो गए हैं, इसलिए अब आंध्र प्रदेश की अमरावती और तेलंगाना की हैदराबाद हो गई। त्रिपुरा की अगरतला, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, हिमाचल प्रदेश की शिमला, झारखंड की रांची, कर्नाटका की बैंगलोर, केरला की तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश की भोपाल, मणिपुर की इम्फाल, महाराष्ट्र की मुंबई, मेघालय की शिलोंग, वेस्ट बंगाल की कोलकाता, उड़ीसा की भुवनेश्वर। ये हमारी कैपिटल्स हैं। उसके बाद हम यूनियन टेरिटरी और उनकी कैपिटल्स देख लेते हैं। अंडमान एंड निकोबार की जो हमारा आइलैंड है वो भी एक यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ हमारी यूनियन टेरिटरी है। दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव दोनों मर्ज हो गए हैं, पहले ये दोनों अलग अलग थे, तो ये दोनों की कैपिटल दमन हो गई है। लक्षद्वीप एक हमारा आइलैंड है, ये एक यूनियन टेरिटरी है, इसकी कैपिटल कावरत्ती है। दिल्ली की न्यू दिल्ली है। पौंडीचेरी जिसे हम पुडुचेरी बोलते हैं, इसकी कैपिटल पुडुचेरी है। लद्दाख की लेह है। कारगिल। जम्मू एंड कश्मीर की जो समर कैपिटल है वो श्रीनगर है, और जो विंटर कैपिटल है वो जम्मू है। अब ये समर कैपिटल और ये विंटर कैपिटल क्यों है? क्योंकि श्रीनगर में ना विंटर के टाइम पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है, जिससे जितने भी हाईवे है वो सारे ब्लॉक हो जाते हैं स्नो से, तो वहां पे ट्रेडिंग जो है वो इतनी ईजली नहीं होती, इसलिए जम्मू को विंटर कैपिटल मनाते हैं एवरी ईयर। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू सो मच।